जय हिंद। पिछले वाले लेक्चर में हमने कुछ होमवर्क दिया था। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आप उस होमवर्क को करके आए होंगे। आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है डिविजिबल बाई टू। इसका रूल होता है लाल कि लास्ट में क्या क्या आना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये आ रहा है तो वो नंबर डिविजिबल है, अगर ये नहीं आ रहा तो वो नंबर डिविजिबल टू से नहीं है। इसमें क्या आ रहा है लास्ट में? 0 ये है, इसमें 5 ये नहीं है, इसमें 8 ये है, इसमें 3 ये नहीं है, इसमें 6 ये है। मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर किससे डिविजिबल है? टू से डिविजिबल है, बाकी सारे नहीं है। समझ में आया? आइए थ्री वाले पे चलते हैं, जोड़ लीजिए इसको। 7 + 3 + 3, 7 × 3 = 10, 3 × 13, क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 + 3 + 1 + 0 + 0। अरे एक मिनट रुक जाओ, ज्यादा जल्दी कर दिया। 1 + 0 + 0 + 3 + 8, 0, 0, 1, सीधे जब 1 आ जाएगा। 3 × 4 = 8, 4 = 12, क्या ये 3 से डिविजिबल है? अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल, पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन ध्यान समझिएगा, यहाँ लास्ट में 8 है। क्या है? 8 है, और 8 किससे डिविजिबल है? 2 से भी डिविजिबल। मतलब कहने का कि ये नंबर भाई है 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। मतलब ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है? 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया? आइए अगले क्वेश्चन पे। 2 + 0 + 7 +0 + 1। तो 2 + 0 0, 7, 2, 9, 9, 1, 10, ये कितना आ गया? 10। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे अब सीधे सीधे अगर बार बार प्लस लगा के थोड़ी जोड़ेगा, डायरेक्ट जोड़ लीजिए। 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 1 19, 19 और +8 27। क्या 27 3 से डिविजिबल है? अगर 27 3 से डिविजिबल है तो लाल ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? इसको जोड़ लीजिए। 9 7 16, 16 1 17, 17 18 19, 19 4 23। क्या ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल, मतलब ये डिविजिबल है? अगर ये डिविजिबल नहीं हो तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? ये हो गया डिविजिबल रूल ऑफ थ्री का। आइए फोर वाले पे चलते हैं। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 65 4 के टेबल में नहीं आता। 18 लास्ट के टेबल नहीं आता। 14 ये भी नहीं आता। 24 ये 4 के टेबल में आता है, इसलिए ये डिविजिबल होगा। 64 ये भी 4 के टेबल में आता है, इसलिए डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा? लास्ट के 2 डिजिट में नहीं आ रहा, इसलिए डिविजिबल नहीं होगा। आगे अब 6 में चेक कर लीजिए। 6 का रूल क्या होता है भैया? कि वो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। 2 का रूल क्या है? कि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी आ जाए। 0 आ रहा है मतलब 2 से तो है। समझ में आ रहा? आइए 3 से चेक कर लेते हैं। 2 + 0 0, 0 प्लस सॉरी 2 + 0 2 आ जाएगा। 2 + 7 कितना हो जाएगा? 9, 9 + 0 9 आ जाएगा। 9 3 से डिविजिबल है। बहुत बढ़िया, 9 3 से डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है, तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ देखो। पहली बात तो ये 2 से डिविजिबल है ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। आइए 3 से चेक कर लेते हैं। 7 1 8, 8 2 10, 10 3 13, 14 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है? अगर 15 3 से डिविजिबल है और ये लास्ट का 2 इसमें आ रहा है, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 + 2 8, 8 + 1 कितना आ गया? 9, 9 3 से डिविजिबल है, लेकिन लास्ट में 1 आ रहा है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आगे 2 5 1 7 8 0, लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से तो हो जाएगा कंफर्म। 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, रूल यही होता है। ठीक है ना? आइए एक बार 3 से चेक कर लेते हैं। 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 8 + 7 8 7 15। हाँ 15, 15 5 20 3 23 23। क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम उजाम खूब पूछा जाता है खासकर क्लास 6 और 7 में तो भर भर के आता है। 6 में आता है शायद, ये जहाँ तक आपको आइडिया है। 6 में तो चैप्टर ही है डिविजिबिलिटी रूल का। ठीक है ना? हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, बाकी अपनी अपनी किताब 6 वाला आप देख लीजिएगा।
ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल। चैप्टर का नाम ही है सर डिविजिबिलिटी रूल। सॉरी, चैप्टर का नाम है फैक्टर एंड मल्टीपल। जिस भी किताब में होगा फैक्टर एंड मल्टीपल नाम से होगा या फिर डिविजिबिलिटी रूल नाम से होगा, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, यही रूल फॉलो कीजिएगा, यही रूल से क्वेश्चन हो जाएगा। टू, लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। थ्री, सबको जोड़ने के बाद 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से हो जाएगा। फोर, लास्ट का 2 डिजिट, अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। सिक्स, अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। मिटा दें इसको। सिक्स का हो गया, सेवन का आप डायरेक्ट देख लीजिएगा। डायरेक्ट मतलब इन द सेंस कि अगर आपके स्कूल वगैरह में सिखाया जाएगा तो आप सीख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी सेवन का डिविजिबिलिटी रूल काम नहीं आता। काम मतलब इन द सेंस कि वो अजीब टाइप का रूल होता है। कहिए तो आप हम बता देते हैं, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा। हमको लगेगा बताना तो हम बता देंगे, ठीक है ना। वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट तो है लाल, ऐसी बात नहीं है, बट वो अजीब टाइप का रूल है, ठीक है ना। डिजिट क्वेश्चन हम समझा देते हैं, आइए समझ लेते हैं। सेवन डिविजिबिलिटी रूल, आइए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सेवन समझिए। जो यूनिट डिजिट पे नंबर, ध्यान समझिएगा, यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर है उसको दोगुना कर दीजिए। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर है उसको दोगुना कर दीजिए, ठीक है ना। जो बचा हुआ नंबर है उससे इसको माइनस कर दीजिए। जो आंसर आएगा, अगर ये सेवन से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर सेवन से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा 6804। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यूनिट डिजिट पे क्या है? 4। तो 680, बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत हो डिस्कस करो। माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 4, हमने बोला इसका मल्टीप्लाई करो। तो 680 माइनस में 8, कितना आ गया ये? 8 आ गया। 4 2 8, इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 672। अभी नहीं पता चला कि 6 7 से डिविजिबल है, लास्ट में 7 आएगा ही आएगा, करते रहिए ये स्टेप। अगर आप यही चेक करना चाहते हो तो यही चेक कर लीजिए, नहीं चेक करना चाहते इसके आगे सॉल्व करना चाहते और आगे सॉल्व कीजिए। देखिए 672, इस 2 को उठाइए, 67 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 2, 67 माइनस 4 कितना आ गया? 63। समझ में आ रहा है ना? क्या 63 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। समझ में आ कि नहीं है? अच्छा एक चीज और, ये नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा, आप चेक कर लीजिए। कैसे डिविजिबल होगा समझते हैं, देखो हमने क्या समझाया था, ये नंबर 7 से डिविजिबल है, यहां लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब ये 2 से भी डिविजिबल होगा, मतलब ये 14 से भी डिविजिबल होगा। यहीं से कॉन्सेप्ट सीखते रहना। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल हुआ लालना, तो ये नंबर 21 से भी डिविजिबल होगा। चेक करते हैं, 6 + 8 + 0 + 4,
8 से 14, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 3 से डिविजिबल है, और ये 7 से भी डिविजिबल है, तो ये 21 से भी डिविजिबल होगा। थोड़ा डीपली लेके जा रहे हैं, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा समझने का। हालांकि 20 का रूल आता होता नहीं है। ठीक है ना, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझो। 7 का यूनिट डिजिट पे जो नंबर लिखा हो उसका दोगुना करो, उसके जो बचा हुआ नंबर उसमें से माइनस करो, तब तक माइनस करते रहो जब तक 7 से डिविजिबल ना आ जाए। अगर 7 से डिविजिबल आ गया तो बढ़िया, अगर 7 से डिविजिबल नहीं आया तो और बढ़िया। समझ में, ये था 7 का रूल। अब मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड करके हम लोग चेक कर लेते हैं। समझ में आया? चल, अभी कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको करके आइएगा, कॉन्फिडेंस और बढ़िया हो जाएगा आपका। आप बस 7 का ही समझिएगा, अगर 14 और 21 का नहीं आया है ज्यादा परेशान मत होइएगा। ठीक है ना, आप बस 7 का समझते रहिएगा, तो 7 का हमने बताया। ठीक है ना, आइए 8 वाले पे चलते हैं। सॉरी, 5 का छूट गया था, 5 का छूट गया, सॉरी 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 सॉरी। देखो, हमने 2 का समझा दिया बाबू, 3 का समझा दिया, 4 का हो गया, 5 का बच गया था, 6 का हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं, 7 का अभी अभी हो गया। आइए 5 का समझ लेते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल, इफ यूनिट डिजिट इज 0 और 5, ध्यान समझिएगा, इफ यूनिट डिजिट इज 0 और 5, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 5। मतलब अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट पे 5 है या फिर 0 है, तो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 5 से, अन्यथा वो किसी से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 2 5 5, ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है? 5 है। 2 5 7 0 2 8 5, ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 5 है। 2 0 0 7 0 0 0 5 0 0, क्या लास्ट में 0 आ रहा है? ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 2 8 5 7 2 5, लास्ट में 5 आ रहा है, नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 2 9 8 6 4 5, लास्ट में 5 आ रहा है, नंबर डिविजिबल होगा। 1 0 0 0 0 0 0, लास्ट में 0 आ रहा है, नंबर 5 से डिविजिबल होगा। मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आए या फिर 0 आ जाए या फिर दोनों आ जाए या फिर दोनों में से कोई भी आ जाए, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, अन्यथा वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब 2 3 4 5 6 और 7। 8 का बहुत इजी है, जैसा 3 का है वैसा ही 9 का भी है, और जैसा 5 का है वैसा 10 का नहीं है। 10 का थोड़ा सा अलग है। 11 का रूल थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि 11 का रूल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा, कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो वहां भी 11 का रूल बहुत पूछा जाता है। पूर्ण विराम। चलिए, मिटा दें इसको। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।